नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कुछ लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति होती है, वो अपराध करते हैं, चोरी डकैती हत्याएं करते हैं, लेकिन पुलिस का खौफ इन अपराधियों में भी होता है। लेकिन जब अपराधी बेखौफ हो जाएं और पुलिस वालों पर हमले करने लगे तो स्थिति खौफनाक हो जाती है। बिहार में आए दिन अपराधी पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस पिट जा रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि जनता का आखिर क्या होगा, कानून व्यवस्था कैसे पटरी पर रहेगी। जनता सवाल उठा रही है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार बचाव की मुद्रा में है। ऐसे में सवाल यही कि बिहार में जंगल राज है या जनता का राज। जंगल राज है, जनता राज चल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां परसा बाजार इलाके में एक महिला की हत्या के बाद जमकर हंगामा बरपा है। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है और घटना से नाराज लोगों ने पटना और मसौढ़ी रोड को जाम कर दिया है। सड़क पर जमकर हंगामा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि महिला की लूटपाट के दौरान हत्या की गई। इधर इस घटना की सूचना देने पर भी पुलिस वारदात की जगह पर मौके पर घंटों देरी से पहुंचती है, जिससे लोगों के अंदर पुलिस के रवैये को लेकर ही नाराजगी है। लोग लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सुबह सवेरे तकरीबन 5 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि परसा में एक महिला की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद घंटों देरी से जब पुलिस पहुंची तो इसे लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। संजय, फिलहाल इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, पुलिस जो है नाराज लोगों को समझाने बुझाने में लगी। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और परसा बाजार बिल्कुल पटना का जो शहरी क्षेत्र है उससे सटा हुआ ये इलाका है। अगले सुबह तकरीबन 5 बजे की घटना बताई जाती है। महिला का लोगों का जो आरोप है कि लूटपाट के दौरान सड़क पर जो अपराधी थे उन्होंने ही महिला की लूटपाट के दौरान हत्या की है। और सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस को इतला कर दी गई, सूचना दे दी गई, लेकिन पुलिस ने पहुंचने में 3 घंटे लगा दिए। तो काफी नाराजगी है पुलिस के रवैये को लेकर। बहरहाल अधिकारी समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि आप जो है सहयोग कीजिए, तभी हम अपराधियों को पकड़ पाएंगे। और नाराज भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश जारी है। लेकिन वाकई में एक बड़ा सवाल, अगर पुलिस का रिस्पांस टाइम इस तरीके से रहेगा तो फिर पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ पाएगी। बहरहाल इस घटना की जांच की बात कर रहे हैं आला अधिकारी और देखना होगा कैसे अपराधी पकड़ में आते हैं और जो लेट लतीफ हुई है उसके लिए आला अधिकारी किस तरह का एक्शन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो लूटपाट के दौरान महिला की हत्या हो जाती है, लेकिन लोगों का गुस्सा सिर्फ हत्या की वजह से नहीं, अपराध को लेकर नहीं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी, क्योंकि पुलिस यहां घंटों देरी से पहुंची। और बिहार में क्राइम की 3 ताजा तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी पटना की और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं, जहां बीती रात पुलिस वालों पर हमला किया गया। अपराधियों ने पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एलसीडी घाट की है, जहां अपराधियों ने एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। क्राइम की तीसरी बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आई, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। तो राजधानी पटना में पुलिस वालों के ऊपर ही हमला होता है। हमला की यह घटना शुक्रवार रात की है, जहां अपराधियों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पहले पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की जाती है और जब पुलिसकर्मी यहां से भागने लगे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग पीर बहोर थाने पहुंचते हैं और थाने का ही घेराव कर लिया। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कांस्टेबल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे पीएमसीएच में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और कहा जा रहा है कि पीर बहोर थाना पुलिस को पटना मार्केट के पास 4 लोगों के पास हथियार से लैस होकर बैठने की सूचना थी। इसी के बाद पुलिस
टीम जो है मौके पर पहुंची। पुलिस ने शिया मस्जिद के पास से खड़े 4 युवकों की तलाशी शुरू की और इसी दौरान मौके पर मौजूद असामाजिक तत्वों की तरफ से पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया गया। हिरासत में लिए गए युवक को ये लोग छुड़ा लेते हैं और पुलिस के ऊपर ही हमला असामाजिक तत्वों की तरफ से किया गया। तो ये तस्वीर 4 बंदे PMCH बैठे की है, जिसमें से पुलिस को देखते ही भागे लोग, चारों भागे। तो पुलिस टीम ने खदेड़ कर उसमें से 2 बंदे को पकड़ लिया और लेकर थाना की तरफ मूव कर रही थी टीम। इसी बीच डेंटल कॉलेज के सामने जो वहाँ पे कुछ लोगों को इन लोगों ने जमा कर लिया। धीरे धीरे जमा होते हुए लोगों ने पुलिस टीम से इन दोनों को छुड़ा लिया और उसके बाद उसमें जो एक जवान था सुभाष, उसकी पिटाई कर दी, जिसमें वो ज़ख्मी है, अभी इलाजरत है PMCH में। और भी 2 बंदों के साथ जो है मारपीट किया है लोगों ने, हालांकि उसको बहुत हल्की चोट है। लेकिन पुलिस 3 पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई है। और यहीं से सवाल उठता है और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर बार बार क्यों पिट जाती है पुलिस। घटनाओं को देखने के बाद ये सवाल उठने लाजमी है कि बार बार आखिर पुलिस क्यों पिट जाती है। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या पुलिस की छवि ही ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? और इतनी बेबस क्यों है बिहार पुलिस? ये तमाम सवाल इन घटनाओं के बाद उठने स्वाभाविक और लाजमी हैं। उधर पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के LCD घाट पर अपराधियों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक का नाम छोटू बताया जा रहा है और घटना के बाद मौके पर सिटी SP समेत पुलिस टीम पहुंची और आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं हत्या के बाद शख्स थाने में आराम से बैठकर खा रहा था। फिलहाल बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। घटना के बारे में जो जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि हत्या करने वाले नशे में धुत थे। हत्या के इस वारदात को लेकर इलाके में तनाव है और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। 60 लड़का था जो प्यार से छोटू जो नाम कहता है, उसको यहीं झोपड़पट्टी में कुछ लोग उसको चाकू से मार दिया, उसके कारण उसका मौत हो गया। ये कौन लोग हैं जो मारने वाले जो लोग हैं? ये बांध किनारे जो झोपड़पट्टी में लोग हैं ना, वही लोग हैं। एक छोटू कुमार नाम के लड़के की मृत्यु हो गई है। उसके सीने में एक किसी धारदार हथियार से इंजरी है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा यह घटना कारित किया गया है। उन 2 लड़कों को हमने अपने पास डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। तो बिहार में अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अपने अहंकार और स्वार्थ की सिद्धि के लिए कृतकृत प्रयास में हैं। राज्य में चतुर्दिक हिंसा, अन्याय, हत्या और लूटपाट का तांडव है। महिलाएं विधवा हो रही हैं, कानून व्यवस्था अपाहिज हो गई है। बिहार में जंगल राज हर ओर दृष्टिगोचर है। वाह रे जनता राज, क्या बात है पलटू बाबू। सीएम नीतीश कुमार बिहार में जंगलराज के आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जंगलराज नहीं बल्कि जनता का राज है। जो साथ आ गए हैं तो बोल रहे कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा, एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना?
तो बिहार में जंगल राज बनाम जनता राज पर विपक्ष और पक्ष में जुबानी जंग इस वक्त तेज हो चुकी है। विपक्ष ने जंगल राज का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष ने सीएम के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बिहार में सिर्फ जनता का राज है। जंगल राज किसे कहते हैं? सिवान में पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है, वैशाली में अधिकारी को ट्रैक्टर पर से फेंक दिया जाता है, और पटना में रात में पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। आज वह जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। जंगल राज किसे कहते हैं? सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इतना मत गिरिए। देखिए, बिहार भाजपा के लोग अपनी ही पार्टी के नेता अमित शाह जी को झूठा साबित करने में जुटे हुए हैं। अमित शाह जी का मंत्रालय जो है गृह विभाग, इसने 4 दिन पहले ही जो आंकड़े जारी किए हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि हत्या के मामले में जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। उन्होंने वादा भी किया था कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। इसी तरह बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश, जहां भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है। यहाँ पर जनता का राज है, कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। विपक्ष एक परसेप्शन बनाने की राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास कर रहा है बिहार की छवि को खराब करने के लिए। जो लोग इस विषय पे बोल रहे हैं, क्या उनकी ये पात्रता है बोलने के लिए? बीजेपी वाले जितना जंगल राज का कैसेट बजाएंगे उतना ही उनको नुकसान होगा, और जनता बीजेपी को ऐसा जंगल में भेजेगी कि फिर बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला है। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में वो नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने यहां तक दावा किया कि बिहार और झारखंड के साथ दूसरे राज्यों में भी विपक्ष को एकजुट किया जाएगा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एक साथ आएंगे। एक तरफ विपक्ष होगा और दूसरी तरफ बीजेपी होगी, और इस जंग में बीजेपी की हार होगी। शांतिपूर्णভাবে पंचायत इलेक्शन করব, করে 2024 এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে, আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে। তো রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে। তো এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানে 100টা ঘ্যাচাংফু। এটা কোত্থেকে সরকার? तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि 2024 में खेला होगा, क्योंकि हम सब साथ होंगे और विपक्ष में अगर कोई होगा तो वो बीजेपी अलग थलग होगी। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव राज्य के सीएम। यहाँ पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनका मनवा में तो हमने रख ले ये कि अब मुख्यमंत्री ना कहिए, अब प्रधानमंत्री कही तो ज्यादा अच्छा लगता है। जब नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बनते थे तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बन रखी। खबर छपरा से, जहां नशे में धुत ट्रक चालक ने मशरक प्रखंड के बीडीओ की गाड़ी को ही टक्कर मार दी। हादसे में मशरक बीडीओ मोहम्मद आसिफ बाल बाल बच गए। ट्रक की ठोकर से बीडीओ की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना मशरक थाना के लखनपुर गोलंबर के पास की है। घटना के वक्त बीडीओ अपने परिवार के साथ गाड़ी में मौजूद थे। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार ट्रक चालक की पहचान मुफस्सिल थाना के महमदा गांव निवासी बलिराम राय के तौर पर की गई है। खबर मुंगेर से, जहां फेरी वाले के वेश में शराब तस्करी का मामला सामने आया।
फाइल और चटाई में छिपाकर शराब की सप्लाई की जाती थी। पूरा मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के जुबलीवेल चौक का बताया जाता है, जहां एएसआई इलू उपाध्याय ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि फाइल और चटाई में छिपाकर विदेशी शराब के टेट्रा पैक को आसनसोल से मुंगेर सप्लाई किया जाता था। इसके एवज में इन्हें 3600 रुपए दिए जाते थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 480 पीस विदेशी शराब के टेट्रा पैक को बरामद कर लिया है। तस्करों ने बताया कि इसे लेकर वो ट्रेन से जमालपुर स्टेशन पहुंचे और वहां से ऑटो के जरिए मुंगेर भगत सिंह चौक पर आशीष शर्मा को ये सप्लाई करते थे और फिलहाल पुलिस की जांच इस वक्त भी जारी है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सेंट्रल जेल के कैदी की मौत हो गई है। जिले मंगलवार को एसकेएमसीएच में इस कैदी को भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आईजीआईएमएस रेफर कर दिया, लेकिन जेल से कमान नहीं आने की वजह से उसे पटना नहीं ले जाया गया और देर शाम उसकी एसकेएमसीएच में ही मौत हो जाती है। जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप इस वक्त लग रहा है। मृतक की पहचान संजीव दास के रूप में की गई है, जिसे 21 जुलाई 2022 को मर्डर के केस में पुलिस ने जेल भेजा था। चाह यही है कि जे मतलब हम लोग के ना सोमवार के फोन गया जे मतलब फलना ठैया मतलब ये मेडिकल में से भर्ती है, तो हम लोग आए तो फिर कल 11 बजे में डिस्चार्ज दे दिया ये पटना ले जाए पीएमसी में। बस यहाँ से नाम कटा गया, फिर भी सर लेकर नहीं गए। 11 बजे जब इसको पटना ले जाइए, पटना किने से अभी कहे जो कल ले जाएंगे, कल नहीं ले गए। आज बोले हैं जो आज ले जाएंगे, हम लोग सुबह से हैं, सुबह से किने से नहीं, अब तो डिस्चार्ज मिल गया, नहीं इलाज उसको हो रहा है, नहीं किने से अथी कर रहा है, इशारा किया है जेलर साहब। जेलर उसको जान लिया है और कोई नहीं लिया है। डीएम साइन करेगा। कितने दिन से सजा कट रहा है? कितने दिन से? 21 तारीख 2 महीना हो क्या मार दिया है, मार का। खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से, जहां डेहरी थाना क्षेत्र के कोल डिपो और आसपास के इलाकों में प्रशासन की विशेष टीम ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान एसपी के अलावे एसडीएम और एएसपी मौजूद रहे। इस दौरान भारी मात्रा में कोयला को जब्त किया गया। आपको बताते चलें कि कोल डिपो में अवैध तरीके से कोयले का कारोबार चल रहा है, जहां कोयला माफिया खदान से निकले हुए कच्चे कोयले को लाकर कारोबार कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई थी। आपको बताते चलें, पिछले दिनों इसी इलाके में अवैध बालू को लेकर छापेमारी के दौरान डेहरी के एसडीएम पर पथराव किया गया था, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया था, जिसे लेकर इस बार प्रशासन पूरी सतर्कता बरतते हुए इस कार्रवाई को अंजाम देती नजर आई। आज अनंत चतुर्दशी है। इस अवसर पर भगवान शिव के असली बराबर पहाड़ स्थित सिद्धनाथ धाम शिवमय हो गया है, जहां जलाभिषेक करने के लिए आस्था का जन सैलाब जैसे मानो उमड़ पड़ा हो और बोल बम के जयकारे से पूरा परिसर गुंजायमान है। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही हजारों भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। लोग गायघाट स्थित पाताल गंगा तालाब से पवित्र जल को लेकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि भीड़ की वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बहुत अच्छा है। बिहार पुलिस को दिया गया है, एनसीसी वाले भी लोग हैं, स्कॉट गार्ड के भी लोग हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है यहाँ पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के दरबार में आया, सब मनोकामना पूरा होगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।